पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं। और भाग्यशाली कल्याण का मिलेरियो बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाई, कई दिन मैं आपकी सेवा न कर सका। प्रभु की इच्छा ऐसी ही होगी। आज भी कुछ कोशिश करने जा रहा हूं, मैं कुछ विचार अपने भगवान जी के आपको दे सकूं। जल देना। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर भगवान जी दे रहे थे। देवी और सज्जनों, ये सब प्रश्न हमारे जैसों के कल्याणकामी जीवों के लिए हुए गए। बड़े गौर से सुन के अपनाते रहो ताकि ये जन्म आपका सफल हो जाए। बात छोटी सी युक्ति की है। गीता युक्तियों का घर है। संसार से निकल जाने की युक्ति कितनी अच्छी भगवान जी बताते गए। आपको जरूर कोई न कोई युक्ति अच्छी लगी होगी और आप अपना रहे होंगे। हमारा एक बहुत अच्छा बच्चों का शास्त्र है, हितोपदेश। उसमें छोटी छोटी कहानियां, युक्तियां बताई गई हैं बच्चों की बुद्धि खोलने के लिए। जैसे मैं एक सुनाता हूं। किसी वन में एक शेर भूख से अपने आप को बुरे हाल में पा रहा था। शिकार की तलाश में निकला। शाम हो गई, उसे कोई शिकार नहीं मिला। जो ही वो वापस लौटने लगा, सज्जनों देवियों, उसे कंदरा यानी गार दिखाई दी। बहुत खुश हुआ कि इस कंदरा के अंदर मेरा शिकार होगा। लेकिन अंदर जाके देखा तो उसके शरीर की गंध तो आती है पर शिकार नहीं है। देखिए युक्ति। सोचने लगा, जब किसी जानवर की गंध अंदर है, इसका मतलब वो भी बाहर कहीं शिकार के लिए गया। शाम हो गई है, वो आएगा, मेरा शिकार बन जाएगा। मैं भी चुप करके एक तरफ बैठ जाता हूं। उस कंदरा के एक तरफ वो बैठ गया। इतने में वो जिसकी कंदरा थी वो लूमड़ी थी। लूमड़ी बड़ी चालाक होती है। वो आई, उसने गौर से देखा कि शेर के पंजे अंदर जाने के तो है, बाहर निकलने के नहीं। रुक गई। इस सचमुच शेर अंदर है या बाहर?
कैसे मुझे पता लगे? सोचा और एक युक्ति समझ में आ गई। कहने लगी, कंदरा, जब मैं तेरे निकट आती थी तो बोलती थी राम राम, आ गए हो, ठीक हो ना? आज मुझसे क्यों नाराज है? क्यों नहीं आए राम राम करके मेरा हाल पूछती? क्या मुझसे रूठ गई हो? शेर ने सोचा, अगर मैं नहीं बोलता तो ये तो भाग जाएगी, शिकार मेरे हाथ से निकल जाएगा, तो मैं ही जवाब दे देता हूं, राम राम, ठीक हो, वापस आ गए हो? लूमड़ी ने सुनना था, वो तो भागते कि शेर अंदर है। शेर अपने पैरों को रगड़ता रह गया कि ये बात तो उल्टी हो गई। इसको युक्ति कहते हैं। तरीके से उसने जान लिया कि शेर अंदर है, वरना कंदरा क्या लगे और राम राम करना क्या लगे, लेकिन पता लग गया कि शेर अंदर है। इस तरह भगवान जी हमें तरीके बता रहे हैं कि किस तरह मन की कमजोरियों को निकाला जाता है। बस और करना ही क्या है? मन से कमजोरियों को हमने दूर किया और क्या अवस्था बनेगी? ख्याल उसकी बस। परमात्मा करे मैं अपने ज्ञान और चरम चक्षुओं से देख लूं कि आप अपनी शानदार अवस्था बनाई जा रही है। बहुत अच्छा आपकी अवस्था बनती जा रही है। अर्जुन ने पूछा था, जो आपकी जात में तल्लीन हो गए हैं, उनका रहनी सहनी कैसी होती है? इंसान दो बातों से ही जाना जाता है, रहनी सहनी से और जब बातचीत करे। सियाने में बता गए, देखने में तो कोयल और कौवा या कौवे का बच्चा एक जैसे लगते हैं, लेकिन जब ये बोलते हैं तो पता लगता है कोयल कौन सी और कौवा कौन सा। सजनों, देवियों, अनुभवी के अनुभवी हमें बताते हैं कि इनकी आंतरिक अवस्था क्या है। तो भगवान जी ने अपने इस प्रत्युत्तर में बहुत अच्छी बात कही। हर इंसान जो पागल खाने में पड़ा हुआ समाज में रहता सहता है, एक ही कामना लेके वो सारा दिन चक्कर काटता रहेगा। आज तो मेरी बेटियां भी खूब लगी हुई हैं, और वो कामना क्या है? जिंदगी के 4 दिन खुशी से काट ले, जिसे हमारे ऋषियों ने एक शब्द का मनोरंजन। हर एक इंसान येन केन प्रकारेण मनोरंजन करता रहता है। जो कोई भी कैसा काम कर रहा है मनोरंजन के लिए। लेकिन जो भगवान जी ने बताया वो मनोरंजन बहुत सुखदायी है, जो जहान वाले कर रहे हैं सजनों देवियों, वो मनोरंजन बड़े महंगे पड़ रहे हैं। क्यों? परिणाम में 3 प्रकार के दुख मिल जाते हैं। उस मनोरंजन को मनोरंजन नहीं कह सकते जिसका परिणाम दुख हो। कोई इतनी पढ़ाई करता है, आशा रख के मेरा भविष्य अच्छा होगा, कमाई करता है, शादी करता है, मां बनती है, पिता बनता है,
आपकी नजरों में, आप समाज में रहती हैं, परिणाम में क्या है? 3 प्रकार के क्लेश, दुख, मुसीबतें, भटकन। इतना कुछ हम घर में इकट्ठा करते हैं, इतने कुछ हम लेते देते हैं, घर हमारा भरा पड़ा है चीजों से, पत्नी का प्यार, माँ जी का प्यार, पति का प्यार, सारा कुछ हमारे पास है, केवल मनोरंजन के लिए ना। इतनी विडंबना है, इतना कुछ होते भी आज के नर नारी फिर भी उदास, हताश, निराश। कितनी विडंबना! क्यों? अपने भगवान जी के अनुसार हमने बड़ी भगवान जी के अनुसार नहीं चले, केवल मन के अनुसार चले हैं। व्यास जी के एक शब्द बोलूं, बुद्धि पे जोर देना। स्वतंत्रता का विपरीत अर्थ क्या होता है? जो सवेरे मेरे साथ बात कर रहे थे वो ना बोले। स्वतंत्रता का विपरीत अर्थ पराधीनता। ये कितना आसान शब्द है, स्वतंत्रता। आप अपने आप को बताना चाहें तो क्या कहोगे? स्वतंत्रता का विपरीत अर्थ, अपोजिट वर्ड, स्वतंत्रता। बहुत अच्छी। पर मैं अब क्या करूं? ठीक कह रहे हो, स्वतंत्रता ही होता है, लेकिन धार्मिक रूप में हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति के परम पिता और शब्द निकाला है, वो सामाजिक रूप में ठीक है। स्वतंत्रता का विपरीत अर्थ स्वतंत्रता, लेकिन धार्मिक रूप में मैं बोलता हूं, आप हमेशा याद रखना, और ये कई सारा समय होगा, स्वच्छंदता। स्व सा आधा वा, आगे आधा चा, छंदता आगे छ, आधा ना दा, ता और आ की मात्रा। स्वच्छंदता, स्वतंत्रता का विपरीत अर्थ है स्वच्छंदता। क्या मतलब? मनमानी करना। ये बड़ा स्वच्छंद रूप से रह रहा है। ये धार्मिक रूप में है, जैसे आपका वो ठीक है स्वतंत्रता। तो महाराज जी कहती है, जब तक किसान स्वच्छंदता नहीं छोड़ता तब तक इसे सच्ची स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। तो स्वच्छंदता छूटे कैसे? जब इसे स्थायी खुशी मिले, वरना ये मनमानी नहीं छोड़ेगा। अंग्रेजी में फ्रीडम बोलती है, फ्रीडम का विपरीत अर्थ स्लेवरी का होगा, लेकिन नहीं, धार्मिक रूप में होता है सेल्फ विल्ड, सेल्फ डैश WILLED, विल्ड, वही मनमानी करना। सेल्फ विल्ड अर्थात पिताजी का कहना नहीं मानना, बड़ों का कहना नहीं मानना, जो मन में आया वो कर गुजरा। सेल्फ विल्ड मनमानी। तो ये जब तक मनमानी नहीं छूटेगी, मनमानी का अर्थ क्या होता है? मेरे में जो वृत्ति आई, काम आया और उसके पीछे भाग गया, क्रोध आया आंखें दिखा के लड़ने लग गया, लोभ आया अपने कारोबार को बढ़ाने लग गया, जो वृत्ति आती है उसी को अनुसार करने लग गया। इसे बोलती है मनमानी करना, या मैंने व्यास ये सब बताया स्वच्छंदता। स्वच्छंदता। अच्छा, तो
मेरे कहने से या किसी कहने से छंदता छूटेगी नहीं। आज का ऐसा जी वक्त जा रहा है, स्वच्छंदता कोई आज की पढ़ी लिखी मॉडर्न गर्ल, मॉडर्न बॉय, बदकिस्मती मैं क्या बकवास करने जा रहा हूं। 4 दिनों के बाद आया हूं और क्या समझने जा रहा हूं। आजकल की मॉडर्न स्वच्छंदता कोई स्वतंत्रता समझती। पिताजी आपका वक्त और था, आपको क्या पता आजकल क्या हवा चल रही है। स्वच्छंदता नहीं छोड़ना चाहते। अमर तो चुप रहकर, तेरा वक्त जल्ले कमलों का था। हम पढ़े लिखे हैं, हम बेहतर जानते हैं कि हमें क्या करना होता। सिर भी मारेंगे, कंधे भी मारेंगे, लेकिन कर रही होती मूर्खता। यह स्वच्छंदता। जरा आज की बेटी को समझा दो, काका ऐसे शुरू की तरह वाल नहीं रखने होते। कुछ वाल आगे कर लिए, कुछ पीछे कर लिए और पॉनी टेल बना ली यूं करके। बच्ची ये चले और माँ तेन की तुमने स्कूल का मुंह नहीं देखा। ये तो हमें पता है कि हमें किस तरह रहना। यानी माँ की ठीक बात भी नहीं माननी। ये क्या हो गई? स्वच्छंदता। अब इसका परिणाम दुख। समझने की कोशिश करना जरा। ये आज से देख लो कितनी शताब्दियों पूर्व व्यास जी ने, क्योंकि त्रिकालदर्शी है, हमें समझा गए जब तक किसान स्वच्छंदता छोड़ के अनुभवियों के अनुसार नहीं रहेगा, इसके दुख नहीं कर सकते। एक बात बिठा लो, मर्जी आपकी, अपनाओ या ना अपनाओ, जानकारी तो हो जानी चाहिए आपके अंदर। कभी इंसान सुख नहीं पाएगा। याद रखें मेरी बेटियों, जब तक वो स्वच्छंदता नहीं छोड़ता है। मैंने आपको बीज दिया मन में, इस बीज की सुगंधी आकार को बैठ के लेना। तो स्वतंत्रता छूटे कैसे, मनमानी छूटे कैसे? हाय, ये अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में भगवान ने कहा, आत्मनिर्भर आत्मना तुष्टा। देखो हम स्वच्छंद होकर के सुख पा रहे हैं। क्या शराब पीना स्वच्छंदता नहीं? क्या जुआ खेलना स्वच्छंदता नहीं? सुनते जाओ जरा। क्या सिगरेट पीना स्वच्छंदता है? ये मनो उनके लिए मनोरंजन। बेटे दो सहेलियां या बॉयफ्रेंड आपका जो कभी ना बनाना पुत्र, बॉयफ्रेंड को जो बॉय बनाता है वो सुखदेव थोड़ा है, वो एक ऑर्डिनरी बॉय है। तो लूडो खेलना चाहिए, स्वतंत्रता नहीं। घंटे घंटे प्राय पुत्रों के पास बैठ के क्लबों में या पार्क में बैठ के बातें करना स्वतंत्रता नहीं। मनमानी करके कपड़े पहनना स्वतंत्रता नहीं। आज की हमारी रहनी सहनी क्या एक ही समय स्वतंत्रता में नहीं आएगी? आजकल के एक दूसरे के साथ लव अफेयर चलाने क्या पूर्ण रूप में स्वतंत्रता नहीं? और शादी करके अपनी शक्ति को बिल्कुल तबाह कर देना, जैसे हमें लाइसेंस मिल गया है विनाशता का, क्या स्वतंत्रता नहीं? सबसे ज्यादा स्वतंत्रता जो मेरे भगवान को सोच चुके होंगे या सोच रहे होंगे, स्वतंत्रता कर ली, पति पत्नी का सहवास हो गया और अंदर बच्चा भगवान बना रही गए और उसको टुकड़े करके गिरा देना, भ्रूण हत्या। क्या ये स्वतंत्रता चोटी पर नहीं पहुंच जाती? आप जिधर भी नजर मारोगे, रहना सहना, खाना पीना, लेना देना, खाने पीने में मांस खाना, अंडे लेना, कोई विचार नहीं करता क्योंकि सारे मूर्ख हो चुके हैं। जिनके बच्चे होने थे वो अंडे खा गए। हम जिंदा जानवरों को मार खा के मांस खा गए। क्या ये स्वतंत्रता नहीं है? हमारा ये मनोरंजन
पर क्या स्वच्छता नहीं? मैं मन नहीं दुखा रहा, एक सच्चाई बता रहा हूं। मेरे पास जिम्मेदार आए बैठे हुए, नौकर को किसी दिन कोई कठोर शब्द कह दिया होगा, उनकी चारों भैंसों को जहर दे के मार दिया और मुंह से खून ही खून निकल रहा, चारों मरी पड़ी है। क्या ये स्वतंत्रता नहीं? तो इसका परिणाम दुख, जो इंसान चाहता नहीं, जो मेरी पढ़ी लिखी बेटी चाहती नहीं, तो हमें तो कल वही मिलना है ना जो आज मैंने किया है। सुनो मेरे हिंदुस्तान की धार्मिक जनता, मेरे भारत की धार्मिक देवियों, मुझे कल क्या मिलना है जो मैंने आज किया है? क्यों आप ज्योतिषी के पास जाती है, नजूमी के पास जाती है? कोई जरूरत नहीं, जिसका हम कहने अंग्रेजी में एस्ट्रोलॉजर, पॉलिस्ट, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। मैं आज देखो, मेरा आज के मेरे निर्णय क्या थे, विचार क्या थे, क्रियाएं क्या थी, मेल जोल किन के साथ था, उसी का रिएक्शन कल होना है, उसी की प्रतिक्रिया मेरी देवियों में सजनों कल होनी है। तो क्या सारा दिन मैंने स्वच्छंदता नहीं की? जो मेरे मन में आया मैंने कर गुजरा। अब प्रयासी गति है। अगर कोई इनकार करे कि मैं स्वच्छंदता नहीं करता तो सुख तो नहीं मिल रहा। जब इंसान को सुख नहीं मिलता तो ये मनोरंजन बड़ा महंगा पड़ता। स्वच्छंदता से आपने किया मनोरंजन है, उस घड़ी के लिए आपको सुख मिला है, लेकिन उस सुख को सुख कैसे कहे जो बाद में रुलाए? जैसे दीदियां गाया करती है सवेरे कभी कभी गीत, हंसना 2 दिन का तो रोना सारी उम्र था। तो वो 2 दिन भी हंसना क्या हंसना होगा? 2 दिन का मनोरंजन तो बड़ा महंगा पड़ा, मैं 28 दिन रोता रहा। ऐसा क्यों हुआ? मैं एक बात कहूंगा कि भगवान के अनुसार हमने जिंदगी नहीं काटी, हमने कृष्ण मानी नहीं की, मन मानी की। अर्जुन का प्रश्न मैं नजदीक लाया, तो वो जो आप तक पहुंच चुके हैं वो कैसे पहुंची, इसी का हम उत्तर दे रहे, क्योंकि हम सारे यही चाहते हैं देवियों सज्जनों ये जन्म सफल हो जाए। तो भगवान जी ने उत्तर क्या दिया? कौन सा मनोरंजन बहुत बढ़िया है जिसके बाद जीव को पछताना नहीं पड़ता, दुखों के साथ मुकाबला नहीं करना पड़ता, बल्कि दुखों की को आग लग जाती। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो मेरी मैया, मेरी बेटियों, मेरे बुजुर्गों और मेरा एक लंबा सफर तय करने वालों जवानों। क्या कौन सा मनोरंजन शानदार है? जब हमारा मन, ध्यान से सुन लेना, अंतर्मुखी होके आत्मा से परमात्मा से शांति दे। ये मनोरंजन बहुत बढ़िया, बेस्ट। ये हमारा क्या है? रिक्रिएशन। दिस इज बेस्ट एंड सॉलिड रिक्रिएशन। मनोरंजन को बोलते बेटे रिक्रिएशन। ये बेस्ट रिक्रिएशन है, क्योंकि इससे गदगद हो जाएंगे। ये सुख मिले आत्मा के ज्ञान से, सतो गुण यही सुख है पहचान। हाय मैं कैसे आपके मनों में बिठा, शरीर दिन ब दिन ढलता जा रहा है। अब मैं कैसे आपके मनों में सदा के लिए ये बात बिठा डालू कि बेस्ट मनोरंजन कौन सा है? जब मन बाहर किसी से खुशी न ले रहा हो। क्या भगवान के ये शब्द झूठे हो जाएंगे? हाय, भगवान के शब्द झूठे हो जाएंगे। इसका एक शब्द क्या है? एक शब्द, बुद्धि लगाया करो जब भी मैं आपको मौका देता हूं, ताकि ये नाड़ियां खुलेंगी तब ना जब हम स्ट्रीम करेंगे। क्या भगवान के शब्द झूठे? इसके एक शब्द क्या होगा? अन्यथा।
भगवान के शब्द कभी अन्यथा नहीं हो सकते। समझ गए बेटे? आ आधा न या था और आ की मात्रा अन्य बना के था, अन्यथा। भगवान के शब्द कभी अन्यथा नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि भगवान के शब्द यथार्थता एवं वास्तविकता से संबंधित होते हैं। ओए होए 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 होए, मेरे जैसे थिंकर जानते हैं कि इसकी इतने शब्दों की क्या कदर है। भगवान के शब्द क्यों अन्यथा नहीं हो सकती? मैंने अंग्रेजी में थिंकर बोल दिया, अपना शब्द क्या इसका? थिंकर का अपना शब्द राष्ट्रभाषा का विचारक, चिंतक। एग्जैक्ट शब्द क्या बेटे? चिंतक। चिंतन से क्या बन जाता है? बहुत कुछ मेरे से ले लो, बहुत कुछ मेरे से पकड़ लो, मैं सब कुछ दे के चला जाऊं। चिंतक। और जो सदा आपका भला चाहे उसको हम क्या कहेंगे? शुभ चिंतक। वेरी गुड। सदा आपका भला चाहे, शुभ चिंतक, ये शब्द चिंतक हो गया। तो कितना कमाल किया मेरे प्रभु ने। यही मैं आपको गीता के माध्यम से बताने आया हूं। बड़ी चोटी की बात है। मनोरंजन सारे कर रहे हैं, लेकिन मैं कहूं वो मनोरंजन क्या मनोरंजन है? परिणाम दुख। वो देखे भगवान का सिद्धांत है। अब जब तक कोई बताएगा नहीं, ये क्या गीता जी में छिपे रहने चाहिए थे? ये सिद्धांत है बेटी, मेरी देवियों, मेरे सदनों जी, सिद्धांत है कि जब तक हमारा मन अंदर से खुशी नहीं लेता तो फिर क्या होगा? बाहर से, बाकी से, आपसे, माँ से, पिताजी से, बहन जो मुझे नजर आएंगे वही से खुशी लूंगा। जब मैं अंदर नहीं जाता। माँ ने शिकायत की, आए मेरे पुत्र की फोटो देखो। अच्छा माँ, ये घर में रोटी नहीं खाता तो भूखा मरता है? जानबूझ के मसला बनना पड़ता है मुझे? तो क्या भूखा मरता नहीं, होटलों पे खाता है, यारों दोस्तों के घर में खाता है, घर में रोटी नहीं खाता। तो अगर हमारा मन अंदर से खुशी नहीं लेगा तो ये तो जिंदा नहीं रह सकता। तो कहां से लेगा? बाहर से। तो बाहर से किन से? जिनके संपर्क में आएगा, जिनके कांटेक्ट में आएगा, चाहे वो प्राणी होंगे, पदार्थ होंगे। प्राणी होते मूवेबल थिंग्स, पदार्थ हो गया इमूवेबल, यानी जड़ और चेतन, इनसे लेगा। पर आप, बड़ी अच्छी बात थी, अगर रब ने ये सिद्धांत न बनाया होता, वो सिद्धांत किसी को पता ही नहीं। ये तो आपकी जाति को सिद्धांत का पता हो। खुलम खुला 99% नर नारी आज बाहर से खुशी ले रही है। उनका मनोरंजन तो है बाहर से, तो बड़ी अच्छी बात है, लो बाहर से। जिस तरीके से आप ले रही है, जो मेरी बच्ची ले रही है, वेल एंड गुड, लेकिन उधर नियम तो जान लो। दुनिया किन्हीं अटल नियमों के आधार पर खड़ी है। कौन सा नियम है? आप ना भूलना। मेरी ओर देख लो, मेरी ओर सारे देख लो। मैंने आपके लिए दोनों भुजाएं अपनी उठा ली है। भगवान का ये अटल नियम है, मेरा नहीं, आपका नहीं, ना मेरी माँ का है, ना आपके बाप का है, ना इंद्र का है, ना इंद्राणी का है, ना ब्रह्मा का है, ना ब्रह्मानी का है ना विष्णु का है, ना लक्ष्मी का है न 8-9 भवानी देवियों का है। ये नारायण जी का नियम है। अगर जीव अंदर से खुशी नहीं लेगा तो बाहर जाएगा, हाँ, बाहर इससे उससे लेगा, हाँ, बड़ी अच्छी बात है। बाहर से मनोरंजन करेगा, हाँ, दिन कटेगा, रात कटेगा, हाँ। कितनी मनोरंजन लेने के साधन इंसान, बेवकूफ इंसान ने बनाए। मैं क्यों बेवकूफ कह रहा हूं? चलो बहुत पढ़े लिखे हैं। चूंकि मनोरंजन का परिणाम खून के आंसू बहाना होता है, तो ये कोई बुद्धिमत्ता है? आप कोई भी मनोरंजन देख लो, अपना परिणाम क्या होगा? ये भगवान का नियम है।
कौन सा? फिर सुन लो, फिर मैं भुजा उठाता हूं। भगवान का अटल नियम न परमात्मा बनाते। वो सुनो नेक जीवो, वो नेक जीवो सुनो, मेरे जैसे चले जाएंगे, पर भगवान का नियम तो अंदर रख लो। क्या? ताल्लुक से पैदा जो उसी से प्रगट हो। अब बताइए इसमें मैं और आप क्या करें? 5वें अध्याय का 22वां बहुत क्रांतिकारी फरमान, 5वें अध्याय का 22वां क्रांतिकारी प्रधान। कोई माने ना माने, कोई भगवान को गालियां निकाले, गीता के पन्ने फाड़ दे। एक ऐसे नालायक है जिन्होंने आधी गीता को यूं फाड़ दिया था क्रोध में आकर। बहुत उस बेचारे का बुरा हाल हुआ, अभी तक हो रहा है। जब कोई ना माने तो गीता के पन्ने फाड़ दे, तो क्या पन्ने फाड़ने से या क्रोध करने से या ना मानने से हाँ नियम नहीं रहेगा? ओ भोली भाली देवियों, ओ मेरे भोले भाले सजनों, नियम तो नियम ही रहेगा ना। म्याऊ, बिल्ली ने 2-3 बार म्याऊ कही, कबूतर ने आंखें बंद करके नीचे सिर झुका लिया, तो क्या बिल्ली चली गई? कबूतर की आंखें बंद करने से बिल्ली तो नहीं जाएगी, बिल्ली तो झपटा मार के दबोच लेगी। हाँ, आजकल के मेरे बच्चे बेटियां नहीं मानते तो क्या नियम गया? आए, और मेरे जैसे को रब समय समय अनुसार भेजता है, तो इसलिए भेजता है। मनमानी करने वाले को सिद्धांत तो बता देने चाहिए ना। आपको सिद्धांत तो बता देना, क्या आप ना मानोगे नियम तो फिर भी नियम रहेंगे। यदि करोड़ों इंसान अंदर से खुशी नहीं ले रहे तो नियम क्या है? इसी से प्रकट हो, इसी से का मतलब बाहरी मनोरंजनों से 3 प्रकार के कष्ट शुरू हो जाएंगे। मैं क्या कहूं, अपने इष्ट देव को मुझे बड़े प्यारे लगते हैं, पर मैं लड़ाई भी करता हूं अपने इष्ट देव के साथ। भगवान ने 3 प्रकार के दुख बना दिए। अब ये भी नियम है, पर किन के लिए? जो बाहर मुखी होकर मनोरंजन कर रहे गए। आजकल तो सारी बार मुखी, सारी बार मुखी। इससे क्या होगा? क्या? इसी से प्रकट हो आखिर में दुख। और दुख भी एक प्रकार बना देता रब, 3 प्रकार के। शारीरिक दुख, नाना प्रकार की बीमारियां, मानसिक दुख, चिंताएं, बेचैनी, कमियां। जो जिंदा है वो हमारे दुख, मन की चिंता है, मन के दुख। जो जिंदा है वो हमारे अनुकूल नहीं, जो मर गए हैं वो हमें रुआते हैं। 2 तरफ संसार मार खा रहा है। जो हमारे साथ है वो हमारे अनुकूल नहीं, तो भी दुख होगा। जो हमारे अनुकूल थी वो शरीर छोड़ गए। मां बड़ी अच्छी थी, पिताजी बहुत अच्छे थे, पत्नी की क्या कहने, पतिदेव मेरे बहुत अच्छे थे, मेरा बेटा बहुत अच्छा था, वो भी रोते गए। जो जिंदा है वो मेरे अनुकूल नहीं। इंसान कहां से मार खा रहा है। मानसिक दुख। तीसरा पारिवारिक दुख। जैसे मैं परिवार को चाहता हूं परिवार वैसा नहीं है। 3 प्रकार के दुख, आदि, व्याधि, उपाधि। आदि अंदर के दुख, उपाधि शरीर के दुख, आदि व्याधि और उपाधियां। आदि अंदर के दुख, आदि व्याधि शरीर के और उपाधि समाज के या परिवार के। 3 प्रकार के दुखों से नर नारी झुलसती चले जा रही हैं, मरते चले जा रहे हैं। इतना बोलते हुए मुझे पहली पातशाही के दर्द भरे शब्द जो आहोश से निकले, जब वो लोप होने जा रहे थे, दूसरी पातशाही अपने आप को लोप करने जा रही थी, तो ये कह के लोप हो गए। आपने सुना, कहीं पढ़ा तो होगा, विचार नहीं किया होगा। आखिर में घुटने टेके, दोनों हाथ ऊपर किए और सर्वव्यापी भगवान को याद करके कहने लगे, दाता मैं तो तेरे पास आ रहा हूं, पर इतनी मेरी फरियाद स्वीकार कर ले,
जगत जलंदा रख ले अपनी कृपा धार, जित द्वारे उपजे तेते लई उपार। मैं बताता हूं अर्थ। प्रभु इस जगत में जितने दिन आपने मुझे भेजा, मैंने देखा ये 3 प्रकार की अग्नियों से जल रहा है। जगत जलंदा रख ले, इसको आप अपनी दया से रख ले, अपनी कृपा धारा, अपनी कृपा करके। जलती हुई मकान पर जैसे फायर ब्रिगेड का पानी काम कर जाता है, इस तरह नाना प्रकार के दुखों में जलते हुए के ऊपर भगवान की कृपा फायर ब्रिगेड की तरह काम करती है। अच्छा प्रभु, जिस तरीके से हो इस अपने द्वारा बनाए गए जगत की रक्षा कर ले। पातशाही समा गई सर्वव्यापी नूर में। मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, इतनी सी बात ले लो कि सारा बच्चे से लेकर बड़े तक मनोरंजन ही कर रहे हैं। बूढ़ों तक भी 2 बूढ़े बैठ जाएंगे या एक तौलिया कस के यूं रख लेंगे और बूढ़े बूढ़े 4-5 बैठ गए तो मनोरंजन, हंस रहे हैं अपने फद्दे मुंह, हंसते हैं, दांत तो है कोई नहीं, अपने फद्दे मुंह दिखाएंगे पर अपना मनोरंजन कर रहे हैं, चाहे वो बड़े बुरे लगते हैं पर अपना मुंह अच्छे दिखाएंगे, अपना वक्त काट लेंगे। बहुत सुंदर। मैं सेवा करवा रहा था, ये जो लाइन ठीक करने वाले को बुजुर्ग हो गए बैठे थे, अपनी चगले मारे जा रहे थे, शब्द भी नहीं बोले जा रहे थे। कितनी बार आते है तू मंदा ही नहीं, पता नहीं तू बंदा है कि थूल है। मैं थूल है तो तू गधा है, दोनों हंस पड़े। चलो तू मैं थूल तू गधा से। मनोरंजन ये भी है अपने तरीके से। लेकिन इसका परिणाम नहीं अच्छा। एक आदमी जाके अपने मन को समझा देना, ये परिणाम नहीं अच्छा। परिणाम अच्छा होता तो पर अच्छा होता यदि भगवान नियम न बनाते। इसी से प्रगट हो आखिर में दुख। कोई मुझे बताएगा जिसकी बुद्धि खुल गई है, बाहरी रूप में जो सुख मिलता है वो दुख में क्यों बदल जाता है? जरा सोच लो, फिर मेरी झोली में डालो। एक मिनट, इतनी अच्छी मां, उसी ने अपने खून से हमें पैदा किया, और जिसको दूध कहते, दूध कहां है? खून ही दूध बन जाता है उन दिनों। 1-2 साल के दूध कोई नहीं होता। जो मैं अगर बकवास कर रहा हूं तो मुझे रोक लो। मां का ही खून उन 1.5-2 सालों में दूध बन जाता है। अपने खून से हमें पैदा किया, अपने खून में पिलाती रही। हाँ, वो दुखदाई बन जाती है। पिता से हम पैदा, वो दुखदाई बन जाती है। बहन भाई, इतना नजदीकी रिश्ता, डियरेस्ट और नियरेस्ट यही तो होते हैं। पत्नी बाद में गिनी जाएगी, पति बाद में गिना जाएगा। सबसे नजदीकी रिश्ता माँ, बाप, बहन और भाई। और तो कोई नजदीकी रिश्ता नहीं होता मेरे सज्जनों। इन्हीं का रिश्ता नजदीकी है, 4 का, माता जी का, पिताजी का, बहन का और भाई का। इसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे नियरेस्ट डियरेस्ट, निकटतम और प्रियतम हमारा रिलेशन। ये दुखदाई हो जाती है। क्यों? दलील दो ना। इतनी नजदीकी, इतना पवित्र रिश्ता, इतना पाक साफ रिश्ता हमारे शरीर के अंग है। क्या माँ और पुत्र एक दूसरे के अंग नहीं? क्या पिताजी बेटा एक दूसरे के अंग नहीं? क्या भाई और बहन एक दूसरे का अंग नहीं? बहने बहन एक दूसरे का अंग नहीं? ये दुखदाई कैसे? परिवर्तन के कारण से। आप मुझे नियम बतलाओ, नियम क्या है? भगवान कहते इसी से प्रगट हो आखिर में दुख। ये उत्तर नहीं, जवाब आ गया। उपयोगिता ह्रास नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी।
हर एक बच्चे को पता होना चाहिए मैं क्या करूं। हर एक जिसने ये शरीर धारण किया है पता होना चाहिए। जैसे साइकिल चला रही है तुझे सारा कुछ पता होना चाहिए, यहां ब्रेक है, चेन उतर जाए तो मैं चढ़ा सकती हूं। ये छोटी मोटी बातें तो पता होना। हवा निकल रही है तो मैं कैसे उसे कंट्रोल करूं। हवा निकल रही बाबा कंट्रोल जाती है। आजकल आप प्रयोग नहीं करते, आपकी गलती। हम लोग तब 1940 में साइकिल चलाया करते थे तो साइकिल के पीछे जो जहां से हम हवा भरते हैं उसकी एक टोपी होती है, तो वो टोपी उतरी होती है। जब देखा हवा निकली तो फटाफट में उतर के वो टोपी उसके ऊपर चढ़ा दूं तो मैं घर तक पहुंच जाऊंगा। तो छोटे मोटे ये तरीके आने चाहिए। इस तरह दुनिया में मैं और आप जन्म लेके आए थे, हमें ये पता होना चाहिए था कि दुनिया में अनेक नियम, एक नियम है उपयोगिता ह्रास नियम। किसी भी प्राणी पदार्थ का आप लगातार इस्तेमाल करो, नियम है तो खून का रिश्ता, लेकिन अब नियम तो नियम है ना, हाँ उसका रस खत्म होने लग जाएगा। आएगा आएगा आएगा, करो लगातार इस्तेमाल, हाँ उसका रस खत्म हो जाएगा। अच्छा, अगर ये नियम ना होता मां कभी भी दूसरे बच्चे को ना पाल सकती, पलता भी ना, क्योंकि सारा मन तो मेरे में लगा रहता। एक बच्चा उसका उसी में लगा रहता। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब बच्चा पेट में बनने लगता है तो पहले बच्चे का चूमना, चाटना, अपने प्यार करना, ध्यान देना कम होने लग जाएगा। ये प्रकृति का नियम है, अटल नियम। और जब वो पैदा होगा तो इधर ध्यान 20% रह जाएगा, पति के साथ 10% रह जाएगा, तब भी वो नया बच्चा पलेगा। उपयोगिता ह्रास नियम। हम कभी दूसरा सूट ना सिलाते यदि पहले में से रस आता रहता। 4-5 बार पहनने से रस ही खत्म हो जाता है। आपके पास 4 लड्डू हैं, ये इकोनॉमिक्स बताती है, अर्थशास्त्र। जितना रस पहले लड्डू से आया दूसरे से नहीं, तीसरे से नहीं, चौथा तो आपने मन मार के कुछ बाहर गिराया, कुछ अद्धा कुएं को डाला, थोड़ा सा खा लिया। उपयोगिता ह्रास नियम। ये रब ने नियम ना बनाया होता, इनसे रस आता रहता, पर नियम ही ऐसा परमात्मा ने बना। ताल्लुक से पैदा जो उसी से प्रगट हो, किसी को ना बताओ खुद तो मान जाओ। अपनी गुजरी जिंदगी पर नजर दौड़ा लो, कितना शानदार और इनकलाबी नियम है ये, अटल नियम। जी मेरे बच्चे, जितने पति आपको पहले प्यारे थे अब भी हैं क्या? हो ही नहीं सकता। जितनी पत्नी आपको भी अंत्य पहले अच्छी दिन लगी थी अब हो ही नहीं सकता। कोई खड़ा होकर बताए कि जो चीज पहले प्यारी लगी वो हमेशा लगती रही, हो ही नहीं सकता। मन उसमें लगता ही नहीं, मन उसमें जुड़ता ही नहीं। एक आप अपने शरीर को सजाती हो, कई प्रसाधन है सजाने के, लेकिन पुराने प्रसाधन छोड़ दिया आपने, अब नए नए प्रसाधन है, ये भी छूट जाएंगे, फिर नए आएंगे, फिर वो भी छूट जाएंगे। देख लीजिएगा सिर के कितने आपने रूप बनाए, बालों के कितने रूप बनाए, चेहरे के कितने रूप बनाए। ये भी कोई बात बनी? भरभिट्टी भी काटती जा रही है और एक काली पेंसिल लेके लंबी लंबी एक राणा प्रताप की मूछें बनाई जा रही हैं, ये भी हट जाएगा। ये क्या हो रहा है? ये क्या बन रहा है? उपयोगिता ह्रास नियम। कितने अपने कपड़ों का फैशन, धोतियों, साड़ियों, सूटों का फैशन, उपयोगिता ह्रास नियम। अर्जुन ने कितना अच्छा प्रश्न किया, प्रभु हो क्या बुद्धोबास, उसका कैसा सुखन, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता है? तो भगवान ने कहा, देखिए क्या जवाब, इसको मन में बिठा लो ना। इस कमले मन को जो विचारों का पुतला है, कोई ना कोई साधन चाहिए। ये अपने आप में क्या है? इसकी ना टांगे हैं, ना इसकी आंखें हैं,
ना इसके हाथ है, ना इसके पैर है। ये इन्हीं अंगों से ही मनोरंजन करता है। आंखों में बैठ जाएगा, बड़े बड़े नजारे देखता रहेगा, आपकी चेहरे देखता रहेगा, कपड़े देखता रहेगा, या कोई कानों में बैठ जाएगा, सिनेमा के अश्लील अशुभ गीत सुनता रहेगा, हाथों में बैठ जाएगा, आपको बाजार में छेड़छाड़ी करेगा। मनोरंजन देखो जरा इसका। दोस्त कह भी रहा यार तेरा बोझ है मुझे, या मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं अपना हाथ तेरी गर्दन के पीछे रख के चलना। लो, ये भी मनोरंजन है। उनको तो मेरे बोझ नजर आ रहा है, यार मैं क्या करा, थोड़ा सा बोझ सैल है, तू मेरा यार है कि छोले का वड है, क्या हो गया? ये भी एक मनोरंजन है। जब मनोरंजन का कोई साधन नहीं रहता, इंसान आत्महत्या कर लेता। भगवान करे इनके मनोरंजन साधन बने रहे, पर मैं तो उनसे संबोधित हूं जो अपना कल्याण चाहते हैं। तो इंसान इन मनोरंजनों से तंग आ जाता है, छोड़ देता है। तो क्या हो गया? मन ने सारे साधन करके देख लिए, ये मनोरंजन दुखदायी साबित हुए सारे के सारे। हमारे भारतीय कवि कितना अच्छा कहता है। कई दिन पहले मैंने आपको एक शेर सुनाया था। मैंने भारतीय कवियों से भी बड़ा लाभ उठाया, चाहे उर्दू के शायर थे, चाहे संस्कृत के थे, चाहे हिंदी के थे, चाहे फारसी के थे, मैंने बड़ा लाभ उठाया। एक शेर सुनाता हूं, आपने सुना पहले। जो मैं कुछ कह रहा हूं कितने एक शेर में घर पूरा कर गया। जिन्हें हम हार समझते थे गला अपना सजाने को, जिन्हें मां को, बाप को, बहन को, भाई को, पत्नी को, यारों दोस्तों को, अपने मिलने जुलने वालों को, मामा जी को, मां के ओर से, पिताजी की ओर से रिश्ते, जिन्हें हम हार समझते थे गला अपना सजाने को, वही अब सांप बन बैठे हमारे काट खाने को। साधारण शब्द है लेकिन सिद्धांत कितना कमाल का। जिन्हें हम हार समझते थे गला अपना सजाने को, हाय हाय वही अब सांप बन बैठे हमारे काट खाने। ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, उसी से प्रगट हो क्यों? उपयोगिता हरासनीय। मन इनसे सदा संतुष्टि नहीं लेता। फिर क्या होगा? आपको छोड़ के फिर कहीं और खुशी लेगा, फिर उसको छोड़ के फिर और खुशी लेगा। मेरे इसलिए मुझे क्षमा करोगे? शायद मैं कुछ ऐसी शब्द बोलता हूं तो भगवान मुझे सजा देते होंगे। मेरे से रहा 4 दिन अगर मैं अब भी ठीक नहीं हुआ तो शायद इन्हीं कारण से हुआ कि मैं बकवास कर जाता हूं, लेकिन मैं बोल जरूर जाता हूं। चाहे मुझे भगवान दुख देती होंगे पर फिर भी मैं समझा जाता हूं आपको, क्या भगवान इसी आधार पर दुनिया नहीं चला रहे हैं? चाहे फिर मुझे प्रभु सजा देंगे, क्या इसी आधार पर दुनिया चल रही है? अगर मुझे हमेशा आपसे खुशी मिलती रहती तो संसार नाम वैरायटी का है, रब की वैरायटी खत्म हो जाती, रब की वैरायटी 0। अगर मुझे सिर्फ मां ही खुशी देती, पिताजी की वैल्यू 0। अगर पिताजी से मैं पूरी खुशी ले लेता, देना सजा मुझे जरूर देना। मां बाप की, बहन भाई की वैल्यू 0। अगर इनसे खुशी मिल जाती, मैं कोई यार दोस्त ना बनाता। अगर यार दोस्त से खुशी मिलती, हम कभी पढ़ाई ना करते। अगर मैट्रिक से खुशी मिल जाती, हम एफए ना करते, फिर बीए ना करते, एमए ना करते, पीएचडी ना होते। देख लो किस तरह हमारे मन अज्ञानता की गाड़ी पे बैठकर नए नए स्टेशनों पर जा रहा, और रब की दुनिया इसी आधार पे चल रही है। खुद रब ने कहा है, वो मुझे माफ करे, जहानत है उर्फा पे दुनिया है चक्कर में आ गया। मैं 2 दिन आपसे खुशी ले लेता हूं, फिर भंवरा बन के अगले फूल पे जाता हूं, फिर तीसरे फूल पे जाता हूं। इसी तरह दुनिया का चलता है। तो
अगर एक से इंसान खुशी ले ले, बस वैरायटी खत्म। ज्यादा बकवास नहीं करूंगा, मुझे डर भी लगता है कि मैं ऐसी बातें करके भगवान को नाराज करूंगा। आज हर नर नारी भंवरे वाला स्वभाव बनाई बैठेंगे। भंवरा 5 मिनट मुश्किल से एक फूल पे बैठता है, रस चूसा अगले फूल पर, अगली कली पर, अगली टहनी पर, अगली हरियाली पर। इस तरह भंवरे की तरह आज हर नर नारी इस उसको अपने मनोरंजन का कारण बनाए हुए हैं। और भाग्यशाली आप हैं। और मैं आपके मस्तक चूमूं, और बेटी आपके मस्तक को बड़े प्यार से चूम लूं, जो अपने मन को अंतर्मुखी बना के आत्मीय आत्मनातुष्ट रहे, जिसका दिल रूह से बाजी ले गए, ये आनंद के असली घर में पहुंच गए। ऐसे जीव आप कभी भी बारमुखी नहीं होंगे, कभी भी इस उसके उम्मीद नहीं रखेंगे मुझे खुशी मिले, क्योंकि थोक के भाव उन्हें मुसर्रत, आनंद, उल्लास अंदर से मिल जाता है। भगवान कहते उसी फर्द को कायम उल अक्ल गिन, उसी की अक्ल मेरे में टिक गई, वो मेरे दर्शन पा गया, जो अब अपनी खुशी के लिए जगह जगह धक्के नहीं खाता फिरता। कितना कमाल का प्रश्न है और कितना लाजवाब उत्तर है भगवान का। ऐसी आप बन रही हैं क्या? गीता कितनी इनकलाब लाती है, कितना चोटी का महाशास्त्र है गीता। सिर्फ एक श्लोक ही काफी है हमारी जिंदगी बनाने के लिए, इतना ही काफी है। रामचंद्र परमहंस कहा करते थे, अगर युद्ध करना हो तो कितना ही सामान चाहिए लड़ने के लिए, बम चाहिए, जहाज चाहिए, गोलियां चाहिए, कितनी फौज, ध्यान देना, कितनी फौज चाहिए, हाँ, कितना बारूद चाहिए, हाँ, उनके फौजियों के लिए कितना अन्न चाहिए, हाँ, जो लड़ रहे हैं उनके पीछे और फौज खड़ी होनी चाहिए ताकि ये मर जाए तो उनकी जगह ले सके। लड़ना हो तो कितना चाहिए, दुश्मनों को मारना, और अपने को मारना हो तो ये अंगूठा, ये शाह रग जोर का दबाइए मर जाइए। ये शाह रग अगर अंदर की दूसरे हिस्से को छू ले तो श्वास बंद होकर आदमी मर जाता है। अपने को मारने के लिए एक अंगूठा शाह रग पे रख दीजिए, ये शाह रग होती है, गया। अपने को मारना हो तो एक अंगूठा काफी है, फौज को मारना हो तो कितना कुछ चाहिए, अपने को समझाना हो तो ये श्लोक ही काफी है, आत्मीय आत्मनातुष्टा। और अनेकों को समझाना हो तो फिर देखो मैं कितने दृष्टांत, कितना ज्ञान, कितनी बातें, कितना आकाश पताल को एक किए जा रहा हूं कितना मिलाई जा रहा हूं, ये दृष्टांत दे, वो दृष्टांत दे, कभी शेर का दृष्टांत दे, कभी हार का दृष्टांत दे, कभी लूमड़ी का दृष्टांत दे। कितनों को समझाना हो तो कितना कुछ चाहिए, कितना बारूद चाहिए, कितनी सामग्री चाहिए। अगर इतनों के मनों को मारना हो तो, अगर एक ने मारना अपने आप को, एक अंगूठा और ये शारक खत्म। अपने को समझाना हो तो लो, अगर प्रीचर बनना हो, मुझे उपदेशक बनना हो तो कितना कुछ आपके लिए करना पड़ेगा। और अगर अपने को समझाना तो ये श्लोक, आदर्श श्लोक, आत्मीय आत्मनातुष्ट। ये मनोरंजन कितना अच्छा है। परमात्मा करे मेरे आज की ये मेहनत आप में सदा के लिए बैठ जाए, और आप कभी भी इससे इधर ना मनवा मनोरंजन ही लेना तो ये ले, अपने आप को अपने आत्मा में ले जाना। ये कब होता है? जब आप पक्का इरादा करें कि मैंने संसार का मनोरंजन नहीं लेना, क्योंकि इसके बाद क्या है, इसी से प्रकट हो दुख। कर लो पति पत्नी आपस में प्यार, परिणाम क्या है? दुख। आप देख लो हमारे मन का वैराग कैसे हो, मां बाप को देख करके, मां बाप के जीवन को देख कर हमारे जैसे वैरागी बन गए। नहीं उनका कहना माना मां बाप का या बहन भाई का, नहीं आपका जीवन गंदा है। ऐसा मैं गंदा नालायक बना, मुंह पर कहता रहा मां आपका जीवन अच्छा नहीं, पिताजी मुझे माफ कर दो, जुतियां मारो मेरे सिर पर, मैं यही कहता था, लेकिन आपने जीवन अच्छा नहीं गुजारा। पिताजी चुप,
मुझे कहते पुत्र पुत्र हो के बाप को ऐसा नहीं कोई बोलता, पर मैं आंखों से देखता हूं पिताजी आपका जीवन अच्छा नहीं है, माँ जी का जीवन अच्छा नहीं, या तो मेरे पर अच्छा प्रभाव पड़ता तो मैं भी गृहस्थी बनता, पर मैंने आपका जीवन बड़ा गंदा देखा है। चुप कर जाते, क्या इसको समझा। इनके जीवन के शानदार है, कितना दुख होता है, कितनी बेचैनी बेकरारी होती है। शाबाश, गली वाले ने मुझे पकड़ा, पुत्र ऐसा ना कर और तरीके से रहो। मैं तरीके से ही रह रहा हूं जी, तो तुम तो सारे जंगलों में रह के रात को घर आते हो, मैं फिर क्या करूं। आप गली वालों को, बुजुर्ग को चाचा बोलते थे, चाचा जी आप ये कीजिए, आपको वो दिन याद है कि चाची मेरी आगे आगे जा रही और आप लित्तर मार मार के उसे भगा, फिर लित्तर वाला था, फिर भाग। पुत्र चुप कर चुप कर चुप कर। कितने अपनी जुतियां मारी इस बिचारी को। क्या मैं भी इसी तरह गृहस्थी गुजारूं? जा जा, मैं नहीं कहता, तेरी मर्जी, क्योंकि अपनी रहनी सहनी गंदी है ना, अपनी रहनी सहनी खराब है। नेक जीवो, अगर तो कुछ बन जाना जे, इस आधे श्लोक को पकड़ लो, रहे जिसका दिल रूह से मुतमईन सेटिस्फाइड, उसी की बुद्धि टिक गई, वही शांत हो गया। वही भगवान ने लक्षण बताया कि जो अपना मनोरंजन ऊपर देखो मेरे पुत्र, नीचे ना देखो, नीचे घर जाके देखना। अगर आप अपना मनोरंजन अंदर से ले रहे हो, हाय सदके हो, सदके और सदके आपके, सदके मेरे, सदके आपके। अगर ये बात गीता से सीख ली कि मैंने मनोरंजन तो लेना पर अंदर से, हाय हाय बहुत अच्छे, बका मनोरंजन तो हम लेंगे अंदर से, दैट्स परमानेंट, पीरियड, अटर्नल, वो है स्थायी, वो है शाश्वत। ये कोई मनोरंजन है? कितने दुखदाई है, एक एक देख लो कितने दुखदाई। जो आज नर नारियों ने मनोरंजन अपने ले रखे हैं, किसी कोई मुझे दृष्टांत दे दो कि इनका मनोरंजन पॉजिटिव है। अब यही देखो मनोरंजन के लिए कितने इन्होंने टिकटें डलवाई, कितना ये वोट हुए, कितना कुछ बने, कितने आशीर्वाद लेने आए, ये कर वो कर, ये बनाना वो बनाना, कितनी मेहनत करके रिजल्ट निकल रहे हैं। काफी फेल हो जाएंगे, काफी ये होगा, हाँ इसका परिणाम दुख। घर घर जा, आपको मिलते कर, ठोडी पकड़, ये कर, जो कभी मंदिर में नहीं आए थे, वो मैंने उनके चेहरे देखे, खासकर तमाकू वाले जी महाराज को मेरा बार बार प्रणाम। कभी शायद इधर उसने पैर भी नहीं रखा होगा, लेकिन कितने चक्कर का इसका परिणाम क्या होगा कोई भी नहीं सोचता। माया ने इतने चक्कर डाल के दुनिया चला रखी है, कोई भी नहीं सोचता। सिर्फ इतनी बात नहीं सोचती इसका परिणाम क्या होगा। मैं जो बैठे लुड्डे खेल रहा हूं, मैं जो ताश कुट रहा हूं, मैं जो शराब पी रहा हूं, मैं जो सिनेमा में बैठी हुई हूं, मैं जो क्लबों में जा रही हूं, हाँ मैं जो ये कर रही हूं, मैं जो और मनोरंजन कर रही हूं, 50 साल की मेरी उम्र होगी, अब भी मैं पति पत्नी का प्यार नहीं छोड़ती, अब भी मेरे बच्चे मुझे प्यारा लगते हैं, ये नहीं सोचते इसका परिणाम दुख। मैं कहता हूं या तो ये रब नियम ना बनाता, उसी से ताल्लुक से पैदा जो होता है, ताल्लुक होता ड्यू टू कंटेक्ट। इफ आई एम गेटिंग हैप्पीनेस, तो सूनर और लेटर यू विल हैव टू सफर, सूनर और लेटर यू विल हैव टू सफर। क्यों? दिस इज डिवाइन लॉ ऑफ नेचर, इनएविटेबल डिवाइन लॉ ऑफ नेचर, इनएविटेबल, अनअवॉइडेबल। अब बताओ इसमें क्या किया जाए? भगवान का ये नियम है, उसी से प्रकट हो आखिर, या तो ये रब नियम ना बनाता। आगे भगवान ने क्या कहा, सुख का भी आगाज अंजाम है। जो आज मैंने सुख पाया और कल मैंने इसी से दुख पाना है। देखो भगवान कह रही है, जो सुख का भी आगाज मैंने आद, अंजाम अंत। अगर संसारी सुख का आद और अंत है तो थप्पड़ मार के भगवान कहते हैं दाना कहा, इससे कुछ काम। तो दाना आदमी कभी भी एंटेंगल नहीं करेगा अपने आप को संसार के सुख में। आप भी नहीं पाओगे। मैं कौन सा संसारी आदमी को समझाने जाता हूं, या मैं कोई स्थान से बाहर जाता हूं, कोई देख लो, वो मैं प्रीचर हूं, लेकिन टीचर की तरह आपके पास रह रहा हूं। फायदे कुछ इनको समझाने को, उनमें रजोगुण बड़ा हुआ है, वो परवाह नहीं करेंगे इन बातों की। आप तो कदर कर लो मेरे भगवान के वचनों की, नहीं भगवान के बनाए हुए अटल सिद्धांत की। अटल, करोड़ों ना मानो सिद्धांत तो अटल रहेगा।
आज जना खाना दुखी है, रब का नियम ही नहीं जानते, इसी से प्रगट हो आखिर में। देख लो, आप चारों ओर देख लो, तो आप फिर रल मिल के, हमारे में सतगुर बड़ा हुआ है, अंदर से खुशी ले। अंदर से कैसे मिलेगी? ये गीता और ये मेरे दोनों हाथ और ये मेरी छाती और ये मेरे दोनों हाथ, कसम खा के कहूंगा, अगर आज की ये बात हमेशा के लिए बिठा लो, मन हो गया अंतर्मुखी। अगर ये सिद्धांत जो मैंने गीता जी का प्रकट किया आप हमेशा के लिए बिठा लो, तो मन को चोट लगती है और बाहर से हट जाता है और अंतर्मुखी हो गया। फिर ना अगर अंदर से खुशी मिले, मेरे जैसों को एक नहीं लख लख बार लानत, क्योंकि जिसने सुख पाना है वो बारमुखी है। अब सुख किसको मिले? जिसने सुख पाना है वो बारमुखी है। एक दिन में रात को, ये बात शायद 1939-40 की सुना रहा हूं, रात को मैं देर से आया, नहीं घर में पहले आते थे शाम को 7-8 बजे, उस दिन 9 बज गए। खेलते हुए ये क्या कारण था, स्टूडेंट थे हम, मां दलीस पे बैठी रो रही है, तो मैं आया, मां लिपट गई, रोई, क्या बात, देर से क्यों आया? भगवान करे एक एक पुत्र भी किसी का ना हो। घर आए तो भांडे बनने और बाहर जाए तो सारे अन्ने। मैं तेरे लिए इतनी मीठी चीज बनाई है, अब मैं किसको तुम बाकी खिला दी, पर मैंने सबसे पहले तुझे खिलानी थी। क्या करूं, तेरे साथ बहुत मोह हो गया मुझे, मैं मरूं। रो पड़ी, मैंने माफी मांगी, चरणों पे शीश रखा, फिर कोई ठंड मिली, आ पहले खा ले। कि तुम्हें किसको खिलाओ, मेरा बच्चा तो घर नहीं। हाय, कौन अंतर्मुखी हो जब हमारा पुत्र मन तो घर नहीं, मन तो बाहर मुखी है। अब जैसे मैं अंदर गया तो मां ने फौरन प्लेट में भरी, पुत्र पहले खा, मुझे तसल्ली हो जाए। अगर यही हमारा मन अंतर्मुखी हो जाए, अभी अनुभव खुल जाए कि बाहर से अगर मैं खुशी ले रहा हूं तो दुख पाऊंगा। समझा लो, युक्ति से मन को समझा लो। जैसे लोमड़ी जान गई थी शेर अंदर है, नहीं गुफा जी, पहले तुम्हें आती थी न, तू राम राम करती थी, आज देर से क्यों आई है? ठीक तो है, ऐसा आज क्यों नहीं पूछती? मैं कभी गुफा भी पूछती, मैं अंदर शेर होगा तो बोल पड़ेगा। इसी तरह कैसी युक्ति दी है भगवान ने, इसी से प्रगट हो आखिर में दो। समझा लो मन को, आपने दुख पाया, समझा लो। सुकेड़े जो हर शायद से अनुभव खुल गया। अब क्या अनुभव खुलेगा? रहे उसका दिल रूह से मुतमईन। इतनी सी बात है, चाहे 10 जन्म लगा लो, 10 मिनट लगा लो, 10 दिन लगा लो, सिद्धांत इतना सा है। मुझे इसी बात को पक्का करने में 6 महीने 15 दिन लगे थे। एक एक दिन में उंगलियों पर गिनता रहा, डायरी पर लिखता रहा। अभी तक नहीं खुशी अंदर से मिली। परमात्मा अभी तक कितनी, उनका नियम कुछ ऐसा होगा। ये नहीं कि मुझे 6 महीने लगे तो आपको भी नहीं, जल्दी हो सकता है यदि आप इसी से मन को खींच लो। विथड्रॉ योर माइंड फ्रॉम ऑल वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स। इतनी सी बात से कि मन ना विचारों का है, हमने ये विचार दिया, बीच में मन खिंच हट जाएगा। क्यों कोई अगर मैंने रोना ही है बाद में, तो मैं क्यों ये मनोरंजन बनाऊं? कितने मनोरंजन दुखदाई है संसार के, सारे मनोरंजन दुखदाई, एक ये मनोरंजन है अंदर का जो सुखदाई है। और फिर उत्तर बढ़ता चला जाता है, और बढ़ता है और बढ़ता है, और जीव का कल्याण हो गया। कल युग में जल्दी दर्शन होते हैं, याद रखना। क्यों कल युग में कोई कोई जीव होता है, कोई कोई जीव जो अंतर्मुखी हो, जिनकी टेंडेंसी इनगोइंग हो या इंट्रोवर्ट हो, बहुत थोड़े जीव है। भगवान जल्दी कृपा कर देते हैं, आजमा के देख लो। आप सब इतनी शर्त पूरी करो, ख्याल उसके वश, संसार संबंधी विचार खत्म हो जाए। इतनी सी शर्त भगवान ने लगाई, ख्याल उसके वश में, तो मन मेरे जात, मैं तलीन हो गया जात में परमात्मा, मन परमात्मा की जात में तलीन हो गया। अगर हट गया मन, इसमें है ही कुछ, इसमें पाने कुछ नहीं। शाबाश, ऐसे चोट लगनी चाहिए आपकी छाती से अंदर, मन को चोट लगे यहां और दर्द करे मन।
हाय, ये नियम है परमात्मा का। जी सरकार, नियम बकवास कर रहा हूं, अटल नियम। जब भी परमात्मा कोई नियम बोलो तो पहले शब्द क्या लगाओगे? अटल। बेटी अटल का अर्थ बता। जो किसी भी सूरत में, किसी भी दशा में टाला न जाए। हाय खाए हाय खाए हाय, अटल। हाय खाए हाय खाए, अटल नियम। इनएविटेबल, अनअवॉइडेबल डिवाइन लॉ, अनअवॉइडेबल। तो फिर कितनी जल्दी हमें अपना लेना चाहिए, क्योंकि हम सब कल्याणकामी हैं। और महाराज जी की कोई रामायण तो यह है नहीं, रामायण तो भगवान राम जी की अमर जीवनी है, भागवत पुराण भगवान जी की लीलाएं हैं, और गीता हमारे देश का फलसफा है। गीता हमारे देश का, हमारे देश की संस्कृति है। इट इज आवर इंडियन कल्चर है। किसी भी शास्त्र को लेके बताइए क्या ये इंडियन कल्चर है? कोई भी शास्त्र का नाम ले लो, नहीं ले सकते आप। गीता को 1000 बार कहो तो थोड़ा कहे। गीता इज इक्वल टू इंडियन कल्चर। एक ये शास्त्र है अपने भारत में जिसे हम कल्चर कह सकते हैं। इसमें सब कुछ आ गया, सब जो कल्चर में आना चाहिए, जो गुण इसमें सारे आ गए। इसलिए इंडियन कल्चर गीता में, इतने छोटे से शास्त्र में, तो गागर में सागर ना आखा तो की आखा। ये हमारी कल्चर गागर में सागर है। और उसमें ये एक छोटा सा पॉइंट, क्या रहे जिसका दिल रूह से मुतमईन। अर्जुन, जो अपनी खुशी कहीं बात, कितनी गजब की बात, बड़ा लाभ उठाया मैंने। जो अपनी खुशी के लिए कोई और मनोरंजन नहीं बनाता, समझ ले कि वो मेरे तक पहुंच गया, और यही उसके लक्षण है, और यही उसकी रहनी सहनी है। क्या हर वक्त वो अंदर रहेगा? नई नई शादी हो ना, आप किसी में छुट्टी लेकर के आपके पास बैठ जाएंगे, बैठ जाते हैं ना, आहा आहा आहा। यही गीत गाती है ना, तेरी टके भर की नौकरी और मेरा लाखों का सामान जाए, छुट्टियां ले ले गवर्नमेंट से तू और मेरे पास आ जा। तो जिसको ये रस मिल जाए, क्या कोई और मनोरंजन बनाएगा? क्या कहीं और धक्के खाएगा? कदापि नहीं, कदापि नहीं। वो मुक्त हो जाएगा, भगवान की जात में समा जाएगा, जन्म सफल हो गया। इतनी सी बात तो ले लो ना। जिसने बताना, देखो शरीर हरास हो रहा है, शरीर दिन ब दिन बता रहा है मैं जा रहा हूं, मैं अब जा रहा हूं, मेरी आखिर आ गई। इतनी सी बात तो बिठा लो, इतनी सी। गीता गीती तो इतनी बात ही काफी है। लूमड़ी की इतनी सूझबूझ ही काफी थी। गुफा तो बोलती क्यों नहीं, आज मेरे साथ क्यों नहीं राम राम कर दी? मैं राम राम करनी आ, तू ठीक है? शेर अंदर ही बैठा है, ये बोल रहा है। तो छोटी सी युक्ति, अगर मुझे कहीं से खुशी नहीं मिलनी दायम, तो क्यों ना मैं अपने मन को समझा लूं। हट जाए मन में, आपका मन हट जाएगा चारों ओर से, बस घर पूरा हो गया आपका। वरना आपने सुन लिया, मैंने सुना दिया है, फिर भी बार मुखी, फिर तो मेरा भी अनादर, मेरी प्रभु की वाणी का अनादर, और भगवान इष्ट देव का अनादर, इस स्थान का भी अनादर। 4 अनादर करने के पाप के भागी बन जाते हैं आप, अगर इसे अपना नहीं लेते तो। है जब ये बात सच्चाई की है और हमारे तजर्बे में आ चुकी है, इसको पक्का कर लो। बस गीता सुनना सुनाना सब क्या करने। 700 श्लोकों को मेरे जैसों के लिए होते हैं, दिन रात खोजी बने, गहराइयों में उतरे। आपके लिए तो इतना ही काफी कि मनोरंजन लेना है तो परमात्मा से, दुनिया वालों से मनोरंजन ले, इन्हें उनसे नहीं। आजकल आम बच्चे टिट बिट, जिसको आप कहते हैं वो क्या बोलते हो, चुटकुले, इन चुटकुलों से खुशी लेते रहते। हर एक बच्चे को 4-5 चुटकुले आती हैं, हर एक बच्चे को। और मेरा हाथ पकड़ेंगे, पता नहीं घड़ी वाला पकड़ते हैं, ये नहीं पकड़ते, राम जाने। ये बोलेगा बाबा आपको एक चुटकुला सुनाओ। अच्छा, पता नहीं कहां से ले है, ये भी मनोरंजन। और जब चुटकुला सुनाया तो कम से कम आप तो ना हंसो, खुद ही हंस पड़ेंगे, फिर मैं भी हंस पड़ता हूं। लोग कैसे बच्चे खुश होती हैं, कैसी बच्ची प्रसन्न होती है।
इस तरह घरों में देखो, इर्द गिर्द देखो, सब जो भी कुछ कर रहे हैं सब मनोरंजन के लिए। और वास्ता ये रब दा, वास्ता है आपको अपने इस शरीर का, वास्ता है आपको अपने इस जीवन का, और मनोरंजन ले पर अपनी आत्मा से, जिसके निकल जाने के बाद लोग मुर्दा कह के इसके साड़ देंगे, उसमें तलीन कर दे। कब होगा तलीन? जब ये मन चारों से हट जाता है। कब हटेगा? जब ये बात इसके अंदर गहरी उतर जाती है। क्या अगर मैंने मालिक से खुशी ना ली और इस उससे ली तो मुझे रोना पड़ेगा। बस मन तो सुई चुभने जितना भी दुख नहीं चाहता। हमारा वक्त नहीं तो हम डॉक्टर से कभी टीका तक न लगवाए। इतना भी दुख, सुई चुभने जो दुख नहीं चाहता, तो मन को तो सुख चाहिए। व्यास जी ने कहा अगर आप मन के साथ कान लगाएं तो ये बोल रहा है क्या, सुखम भूयात दुखम मां भूयात। अंदर भगवान है ना, उन्हें कह रहा है मन, प्रभु आज दिन चढ़ा गए, सुख ही सुख नजर आए, दुखम मां भूयात, दुख कोई नजर ना आए। ये लाइन याद रखना, सुखम भूयात दुखम मां भूयात। प्रभु दिन चढ़ गया है, मुझे सुख ही सुख नजर आया आज के दिन, हर दुख कोई दिखाई दे। कल फिर बोलने लगा, कल फिर मन बोलेगा, इस तरह वो सारे दिन खुशी से कट जाए। इन कोई दुख नहीं चाहता। तो फिर स्थायी सुख का घर परमात्मा, जो मेरी और आपकी जान है, आत्मा है, शक्ति है, ये मन इन उनसे खुशी लेने की बजाय इनसे ले ले। अर्जुन वो मेरी जात में पहुंच गया, उसने जन्म सफल कर लिया। जी किसने? रहे जिसका दिल रूह से मुतमईन। आत्मीय आत्मना, तो उसकी तुष्टि, उसकी संतुष्टि किससे? परमात्मा से। वह लोगों की तुष्टि किससे गए? प्राणी पदार्थों से, चीजों से, नजारों से, सिनेमे से, टीवी से, बीवी से, और क्या बीड़ी से। ये भी कोई मनोरंजन है? चल मनोरंजन होते, इसका परिणाम दुख नहीं होना चाहिए था, परिणाम दुख है। तो दाना कहा इनसे, दाना आदमी कभी में, आप जैसे दाना, आप जैसी विचारशीला देवियां कभी नहीं अपना मन बारी रूप में लगाकर मनोरंजन लेंगी। वह अपना मन अपने इस देह में लगा के सदा के लिए मनोरंजित ना, सदा के लिए संतुष्ट हो जाएंगे। अंदर से संतुष्टि मिलती है, बाहर से मनोरंजन मिलता है। और बाहर हो गए तो इसको स्वच्छंदता कहती हैं, अंदर हो गए सदा के लिए स्वतंत्र हो गए। ये स्वतंत्रता है। अंदर से संतुष्टि मिली, हम स्वतंत्र हो गए। बाहर से लिया तो हम क्या स्वच्छंद हो गए। फिर उसको बार बार सिनेमा बार बार जाना पड़ेगा, आपका प्यार बार बार लेना पड़ेगा, हलवाई की दुकान पे बार बार जाना पड़ेगा। क्यों? उससे थोड़ी थोड़ी खुशी मिली है ना। क्लबों में बार बार जाना पड़ेगा, शराब बार बार पीनी पड़ेगी, तो मैं तो तबाह हो गया ना। और ये एक बार अंदर में घुस गया, सदा के लिए तली हो गया। समय आपका समाप्त हो गया। जाओ खाओ पियो, और सोने से पूर्व आज इस इनकलाबी विचार पर जरूर गहराई में उतरना, जरूर गहरे उतर जाना। ओ मेरी देवियों, ओ मेरी इनकलाबी सज्जनों, मेरा यहां पर रहना सफल कर दो। देख लो मेरे शरीर का हाल जो हो रहा है, सफल करो इसी रूप में। आत्मीय आत्मगतुष्टा, जिनका मन अपने से संतुष्ट हो, जिनका मनोरंजन परमात्मा से है, संसार के किसी धोखा देने वाले प्राणी पदार्थ से नहीं। क्यों मैंने शब्द लगाया? धोखा देने वाले ऐसे अब तो मुझे खुशी दे रही है, पर क्या कल भी खुशी देंगे? बिल्कुल नहीं। ये चुटकुला मुझे आज खुशी दे रहा है, पर कोई और ये चुटकुला मैंने सुना हुआ है, खुशी नहीं देगा तो पहले सुना हुआ है। देख लो, चल मैं शिमले होके आया, मैं नहीं जाता, चल पंजोर मैं देख लिया है, लेकिन उसको एक बार दो बार देखा, दिल ही नहीं करता वहां जाने। ये भी कोई मनोरंजन हुए। और ये कितना मनोरंजन अच्छा। 1954 में मैंने ये मनोरंजन अंदर से लिया था, और आज 1996 हो गए। कितना भगवान उत्तर बढ़ाई जाते हैं, बढ़ाई जाते हैं, बढ़ाई जाते हैं, क्योंकि उसका अंत ही कोई नहीं, उस खुशी का अंत ही कोई नहीं। और आपके सामने एक स्थान पे बैठा हो, बरसों गुजर गए मैं इस स्थान पे बैठे हुए, 1956 से बैठा हूं, 1996 हो गए।
वो कारण है ना, मैं एक ही स्थान पे बैठता हूं, एक ही कमरे में रहता हूं, क्या कारण है? आत्मीय आत्मना तुष्टा। मेरा मनोरंजन कोई और स्थान नहीं, कोई और जगह नहीं, कोई और चीज नहीं। कितनी खुशी मालिक, कितनी शक्ति देती है मेरे मालिक अंदर से। मुझे सामने रख के अपने मन को समझा लूं कि जो ये लिए बैठे हैं हम भी वो लेने की कोशिश करें, हम भी अपने मन को उस स्तर पर, स्टैंडर्ड पर ले चले जिस स्तर पर भगवान कह रही है अपनी आत्मना तुष्टा। सब कुछ हो गया, सत्संग में आना सफल, गीता जी पढ़ना सफल। क्या जरूरत है गीता सारी पढ़ने की? कोई जरूरत नहीं। मेरे गुरुदेव ने कहा था ट्रक नहीं चल रहा, क्लीनर को कहा ड्राइवर ने निकालो हैंडल, मारो हैंडल। तो क्या ड्राइवर ने ये कहा 10 हैंडल मार, 10 चक्कर मार? नहीं, हैंडल मार, गर, 2 हैंडल मार, 2 चक्कर मार, गर, बस। तो क्या 700 श्लोक 18 अध्याय पढ़नी है? नहीं, जहां मन कर पढ़ा गर गर बस स्टार्ट हो गया मन, छोड़ दो बाकी सब गीता है। सारी गीता पढ़ने की जरूरत को नहीं। व्यास जी कहते हैं श्लोक अर्धहीन, अगर आधे श्लोक से तुम रिचार्ज हो चुके हो बस काफी हो। यू हैव टू रिचार्ज आवर सेल्फ, हमें रिचार्ज हो जाना है, ये आधे श्लोक की काफी है। सारी गीता है ही हमारे रिचार्ज के लिए, हम रिचार्ज हो जाए, हमारा मन अंतर में आ जाए बस। ये नहीं कि उसने 10 हैंडल मारनी है, नहीं, अपने ट्रक को स्टार्ट करना है। तो क्या ऑटो स्टार्ट खराब हो गया है तो अब हैंडल स्टार्ट करना पड़ता है, हैंडल से स्टार्ट करना पड़ेगा। आओ मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, अर्जुन का ये प्रश्न मुबारक और भगवान का लाजवाब उत्तर हम सबके लिए मुबारक, अगली बार मुबारक। हम ऐसा ही मनोरंजन बना रह गए और भी ज्यादा बना लेंगे। सारी दुनिया मनोरंजन ही तो कर रही है, सूर्य उदय से अस्त तक हमारा मनोरंजन यही होगा। रहे जिसका दिल रूह से मतलब, जिनका मन परमात्मा से ही संतुष्टि प्राप्त कर रहा है, लगेबाजी, जन्म सफल, दिन सफल, रात सफल और भगवान की दी हुई आयु सफल। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।